हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 इससे रिलेटेड आज हम लोग फिर से देखेंगे 20+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। इसमें से 20 में 20 तो नहीं, लेकिन 5 से 9 नंबर आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियाँ का उदाहरण है, बताइए। सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियाँ का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए परिवहन, ऑप्शन बी भंडारण व व्यापार, ऑप्शन सी संचार व बैंकिंग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र में ये तीनों आते हैं, ठीक है ना। परिवहन, भंडार व व्यापार, संचार व बैंकिंग, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि कहलाती है, बताइए। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, ऑप्शन ए प्राथमिक सेवाएं, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्रक, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत सेवाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राथमिक सेवाएं, जो कि प्राकृतिक संसाधन द्वारा उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रजनन बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी फैक्ट्री क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रजनन बेरोजगारी हमें कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? जहाँ एक ही व्यक्ति से काम हो जाए लेकिन वहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति काम करते रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये तीनों। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब कि छुपी हुई बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह गतिविधियाँ जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है वह डैश क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बताइए कौन से क्षेत्र में आती है वो? तो इसका सही जो होगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र में आती है, ठीक है ना, सेकेंडरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है इसमें से? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी डेयरी और वानिकी, ऑप्शन सी मछली पकड़ना खनन करना और ऑप्शन डी सभी। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है, बताइए। विनिर्माण क्षेत्र से क्या संबंध है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन डी निजी क्षेत्र को कहा जाता है। तो विनिर्माण, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन जो कि उद्योग में काम किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियाँ निर्देशित नहीं की जाती है? लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियाँ निर्देशित नहीं की जाती है? ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी असंगठित क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी नहीं की जाती है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियाँ का स्वरूप, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन डी कच्ची सामग्रियों का उपयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, बताइए। भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रोजगार की दृष्टि से
प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर रहते हैं। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 61%, ऑप्शन डी 70%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 61% लगभग, ठीक है ना, 61%, जो कि प्राथमिक क्षेत्र में ही कार्य में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं उसे किस पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्र के आधार पे, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र के आधार पे, ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को डैश की दृष्टि से उत्पादन कार्यों को इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए वितरण, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी महाजन, ऑप्शन डी उत्पादन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्पादन के रूप में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? बताइए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन बी छिपी हुई बेरोजगारी, ऑप्शन सी या दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम है अल्प बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये दोनों हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारत में जीडीपी ज्ञात करना जैसा कठिन कार्य डैश द्वारा किया जाता है? बताइए, जीडीपी किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है? बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? ऑप्शन ए डेयरी, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी आते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी सभी। सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो सबसे ज़्यादा योगदान है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र का, ठीक है ना, थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? ऑप्शन ए प्राथमिक का, ऑप्शन बी द्वितीयक का, ऑप्शन सी तृतीयक का, ऑप्शन डी सभी। राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र का, ठीक है ना, उद्योग क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन सी वृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? 18 का क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है? बताइए, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? बताइए, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी बाहरी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? जो बताइए, जो बैंक में कार्यरत होते हैं, जो कार्य करते हैं, उसे किस क्षेत्र में रखा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी सभी। बताइए।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, जो कि सेवा क्षेत्र भी कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, बताइए। किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए अति रोजगार, ऑप्शन बी कारखाना, ऑप्शन सी अल्प बेरोजगार, ऑप्शन डी बेरोजगार, बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्प बेरोजगार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, बताइए। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक कौन होते हैं? ऑप्शन ए अल्प बेरोजगार, ऑप्शन बी अति बेरोजगार, ऑप्शन सी बेरोजगार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा तो इसका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्प रोजगार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताइए। तृतीयक क्षेत्र से हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, बताइए उसमें कौन आते हैं। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी संचार, ऑप्शन डी वानिकी, बता सकते हैं आप किस में आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संचार आते हैं। ठीक है ना, संचार जो कि सेवा क्षेत्र में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, बताइए। ऑप्शन ए असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी संगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगठित क्षेत्र में होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।